यह सब देखकर शेखर समझ जाता है कि वह शैतान अब शंभू की लाश में आ गया है। अब एक भी पल मुर्दाघर में काटना शेखर के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। शेखर मुर्दाघर से निकलकर सबसे पहले शंभू के परिजनों को इसकी सूचना देता है। शंभू के पिताजी दूर गांव में रहते थे। उन्हें आने में कम से कम 2 दिन का समय लगता। इस घटना के बाद शेखर ने उस नौकरी से इस्तीफा दे दिया। अब शेखर घर पर सो रहा था, तभी उसके सपने में शंभू की आत्मा आती है और बहुत दुखी होकर शेखर से कहती है, जब तुम उस पागल आदमी की बात सुनने बाहर गए थे, तुम्हारे जाने की वजह से दरवाज़ा बंद हो गया था और मैं उसी मुर्दाघर में बंद हो गया था। अचानक से स्ट्रेचर पर पड़ा मुर्दा मेरी तरफ बड़े डरावने तरीके से आ रहा था, जिसे देखकर मुझे हार्ट अटैक आ गए। अब उस आत्मा ने मेरे शरीर पर कब्जा कर लिया है और जब तक 50 आदमियों को नहीं मार देता तब वह शांत नहीं होगा। उसके बाद उसमें असीम शक्तियां आ जाएंगी और वह इस दुनिया पर कब्जा करके एक शैतानी दुनिया बनाना चाहता है। शेखर, तुम्हें यह सब रोकना होगा। शेखर कहता है, मैं यह सब कैसे रोक सकता हूँ? शंभू उसे कहता है, यह सब रोकने के लिए तुम्हें उस पागल आदमी की जरूरत पड़ेगी। इन सब कामों के लिए तुम्हें कुछ साधनों की जरूरत पड़ेगी। मैंने अपनी तनख्वाह में से कुछ रुपया इकट्ठा किया था, तुम मेरे घर की अलमारी से ले लो। बाकी मैं तुम्हें सपने में आकर आगे क्या करना है बता दिया करूँगा। तभी अचानक से शेखर की नींद खुल जाती है। शेखर समय देखता है तो रात के 2 बज रहे होते हैं। शेखर का डर के मारे बहुत बुरा हाल होता है। वह इसे सपना समझकर सो जाता है। जब वह अगले दिन जागता है और सोचता है, अगर यह सपना था तो शंभू की अलमारी में रुपया नहीं होना चाहिए, और वह सीधे शंभू के घर में जाकर अलमारी को खोलता है। अलमारी को खोलते ही शेखर की आंखें बाहर आ जाती है। अलमारी में पूरे 2 लाख रुपए होते हैं। अब तो शेखर की हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो जाती है। वह रुपया लेकर अपने घर आ जाता है और उस पागल आदमी की तलाश में निकल पड़ता है। बहुत ढूंढने पर भी वह नहीं मिलता तो थक कर वही पार्क में सो जाता है। जैसे ही उसकी नींद थोड़ी गहरी होती है, शंभू फिर से उसके सपने में आता है और बताता है, गांव के आखिर में जो शमशान घाट है वहां जाओ, वह पागल आदमी तुम्हें वही मिलेगा। अचानक से शेखर की नींद खुल जाती है। अब शेखर सीधा शमशान घाट की ओर चल पड़ता है। तभी वह उस पागल आदमी को देखता है। शेखर जब उसके पास जाता है तभी वह जोर से हंसता है और बोलता है, आखिर आ ही गया तू मेरी तलाश में। अब चौंकने की बारी शेखर की थी, तुम्हें यह सब कैसे मालूम था? तभी वह पागल कहता है, सपने में शंभू आया था, उसने मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए कहा है। शेखर कहता है, तो बताओ मुझे क्या करना है? पहले तुम्हें मुझे खाना खिलाना होगा, थोड़ा मांस और शराब, और मुझे अपने साथ रखना होगा, फिर मैं बताऊंगा। शेखर तैयार हो जाता है। उस रात दोनों दिल भरकर पार्टी करते हैं। इस दौरान वह पागल बोलता है कि कल सुबह हमें हरिद्वार चलना होगा। हरिद्वार में गंगा किनारे हमें एक यज्ञ करना होगा, तभी शंभू और उस प्रेत आत्मा की मुक्ति हो सकेगी। अगली सुबह ही वह दोनों बस से हरिद्वार की ओर निकल पड़ते हैं। हरिद्वार में पहुंचकर सबसे पहले वह स्नान करते हैं और यज्ञ का सामान इकट्ठा करके जंगल की ओर जाने लगते हैं। जब वह जंगल में वीराने में पहुंच जाते हैं, गंगा किनारे, तो वह महायज्ञ का इंतजाम करने लगते हैं। आधी रात के समय यज्ञ चालू होता है और उसमें आहुति डालनी चालू की जाती है। बड़ा ही डरावना माहौल था और वह पागल एक कुशल तांत्रिक की तरह यज्ञ में आहुतियां डाल रहा था। यह सब देखकर शेखर थरथर काँप रहा था। उधर पागल के चेहरे पर एक अजीब गंभीरपन था। तभी पागल हवन कुंड में उल्लू की बलि देता है। इस समय आकाश में चारों ओर घंघोर बादल छा जाते हैं और बिजली चमकने लगती है। तभी वहां अचानक से एक काला कुत्ता आता है और इंसानी जबान में बोलता है, मुझे यहाँ क्यों बुलाए? तांत्रिक कहता है, शेखर को अपने साथ ले जाओ जहां प्रेत का शव है। अब शेखर तांत्रिक की ओर देखता है। तभी तांत्रिक बोलता है, शेखर, इस कुत्ते के साथ जाओ, यह तुम्हें उस शव के पास ले जाएगा और इस नारियल से उस मुर्दे शव का सर फोड़ देना। सर के अंदर से एक पत्थर निकलेगा, उसको ले आना।
शेखर को अचानक पता नहीं क्या हो जाता है और वह उसे कुत्ते के पीछे पीछे चलने लग जाता है। वह कुत्ता उसको एक गुफा में ले जाता है। बड़ी भयानक गुफा थी। गुफा के अंदर से बहुत डरावनी आवाज आ रही थी, पर वह कुत्ता बेधड़क गुफा के अंदर चला जाता है और अंदर जाकर वह एक सीमा के पास रुक जाता है और कहता है, मैं इससे आगे नहीं जा सकता, तुम अंदर जा। और वहां जाकर वह मुर्दा मिलेगा। वह जो भी बोल रहा हो तुम उसकी बातों में मत आना। जो भी उसकी बातों में आता है मुर्दा बन जाता है। शेखर हिम्मत करके अंदर चला जाता है। तभी मुर्दे की आवाज आती है, तुम साधारण आदमी नहीं हो, तुम्हारे अंदर कुछ विशेष है। क्या तुम्हें किसी तांत्रिक ने भेजा है? शेखर तब भी चुपचाप अंदर चलता रहता है। तभी वह मुर्दा बोलता है, अगर मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया तो तुम्हारे सर के टुकड़े हो जाएंगे। शेखर डरते डरते बोलता है, कौन है? मेरे सामने आ। तभी वो मुर्दा बोलता है, तुम यहाँ क्यों आए? शेखर कहता है, मुझे यहाँ भेजा गया है एक मुर्दे का सर फोड़कर उसमें से पत्थर लाने के लिए। क्या तुम्हें उस पागल तांत्रिक ने भेजा है? मुर्दा कहता है। शेखर कहता है, हाँ। अब मुर्दा कहता है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, वह तांत्रिक दुनिया पर कब्जा करना चाहता है और वह इस पत्थर को हासिल करके तुम्हारी भी बलि दे देगा। उसके बाद तुम्हारी आत्मा उस तांत्रिक की गुलाम हो जाएगी, जैसे तुम्हारे दोस्त की हुई है। वह बहुत से लोगों के साथ ऐसा कर चुका है, क्योंकि जब भी मेरा सर फूटता है तो मेरे सर में से एक पत्थर निकलता है और उसके बाद मेरा सर दोबारा से सही हो जाता है। परंतु अब की बार ऐसा नहीं होगा। अगर अब की बार हुआ तो इस दुनिया का अंत निश्चित है। यह पत्थर किसी भी हालत में उसको मत देना। और जो गुफा के बाहर कुत्ता खड़ा है, कुत्ते के अंदर एक गुलाम आत्मा है। जो भी करना सोच समझ कर। तभी शेखर कुछ सोचता है और साथ लाए नारियल से मुर्दे का सर फोड़ देता है और उसमें से एक नीले रंग का पत्थर निकलता है। अब वह पत्थर लेकर निकल पड़ता है। बहुत देर के बाद जब तांत्रिक के पास पहुंचता है तो तांत्रिक की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। उसे देखकर तांत्रिक कहता है, तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी? लाओ वह पत्थर। शेखर वह पत्थर तांत्रिक को दे देता है और वह कुछ मंत्र बुदबुदाकर उसे पत्थर को हवन कुंड में डाल देता है। फिर यज्ञ के धुनी में से दो आकृतियां निकलती है, एक उस प्रेत आत्मा की और एक शंभू की, और वह दोनों जोर जोर से हंसने लग जाती है और कहती है, हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है? तो बाबा कहता है, तुमने जो शंभू की आत्मा पर कब्जा किया है उसे मुक्त करने के लिए तुम्हें बुलाया गया है। बाबा हवन कुंड में कुछ डालते हैं, हवन कुंड से आग निकलती है और वह आत्मा बहुत चिल्लाती है, बाबा हमें छोड़ दो, तुम जो कहोगे हम वह तुम्हें देंगे। बाबा बहुत जोर से हंसाता है और कहता है, शंभू को तो तुमने मार दिया, शेखर को तुम घूर के क्यों देख रहे थे? तभी वह आत्मा बोलती है, तूने क्या सोचा अगर मैं तेरे आगे गिड़गिड़ा रहा हूं तो मैं कुछ कर नहीं सकता? तो हे बाबा, अगर तुम्हें पूरी दुनिया पर राज करना है तो उल्लू की नहीं शेखर की बलि चाहिए। यह हमने तुम्हें पहले ही बता दिया था। अगर तुमने शेखर की बलि नहीं दी तो हम दोनों तुम्हारी बलि ले लेंगे। यह सुनते ही शेखर मूर्छित हो गया। जब उसकी आंख खुलती है कि वह तांत्रिक उसके चारों ओर नाच रहा है और वह दोनों आकृतियां हंस रही है, तभी शेखर शंभू को देखकर कहता है, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूं, फिर तुमने मुझे क्यों फंसाया? फिर शंभू कहता है, मैंने तुम्हें नहीं फंसाया, तुम तो इस प्रेत आत्मा की बातों में आ गए। जो भी करवाया इस प्रेत ने करवाया, आत्मा ने मुझे गुलाम बनाकर करवाए। मैं कुछ नहीं कर सकता था, मैं बहुत विवश था। और यह प्रेत आत्मा भी इस तांत्रिक की गुलाम है। आज तुम्हारी बलि देने के बाद यह तांत्रिक को बहुत सारी सिद्धियां मिल जाएंगी और यह इस दुनिया में शैतानों का राज कायम करेगा। इतना सुनते ही शेखर जोर जोर से रोने लगता है और कहता है, मैं ही मूर्ख था जो तुम्हारा एहसान उतारने के लिए ये सब किया। तभी वहां गोली चलने की आवाज आती है, धयम और वह तांत्रिक जमीन पर तड़पने लग जाता है। जब शेखर नजर घूमता है तो वह देखता है कि वहां पुलिस और एक साधु खड़ा है। तो वह साधु बोलता है, जब तुम शमशान घाट से तांत्रिक के साथ जा रहे थे, मुझे इसकी हरकतों पर कुछ शक हुआ तो मैं भी उसका पीछा करने लग गया।
और जब तुम यज्ञ में उल्लू की बलि डाली गई तो मैं समझ गया अब तुम्हारी बारी है। फिर मैं जल्दी से पुलिस को बुलाए और इस तांत्रिक का अंत हुआ जो कि दुनिया पर राज करना चाहता था और शैतानों की दुनिया बनना चाहता था। पहले मैं इन दोनों की मुक्ति करवा देता हूँ। वह साधु अपने सर से कुछ बाल तोड़कर उस हवन कुंड की अग्नि में डाल देता है। तभी वह दोनों आकृतियां हाथ जोड़कर धुएं में गायब हो जाती है। अब शेखर की भी जान में जान आती है। स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।